और इतनी हालत ख़राब हो गई कि मम्मी की जो ऑक्सीजन है 55 टच कर गई। नवरात्रों के एंड का टाइम था जब मम्मी को फ़ीवर चढ़ना स्टार्ट हुआ था, और कंजकों का दिन था, अष्टमी, जब मम्मी को फ़ीवर था। और हमने मतलब जैसे कि लॉकडाउन था तो घर में सब कंजके करते हैं, उस तरीके से तो हुई नहीं थी, बस पैक वगैरह करके सबको बाहर दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, एक आध दिन के बाद ही मम्मी को फ़ीवर वॉमिटिंग ज़्यादा होने लग गए थे, तो हमने कोविड का टेस्ट करवाया। कोविड का टेस्ट करवाने में सिर्फ रैपिड ही हुआ था अभी, और मतलब डिस्पेंसरी या नियर बाय वहाँ पर टेस्ट करवाया था, क्योंकि जहाँ प्राइवेट में अगर टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो कहते 5-7 दिन की वेटिंग है, उसके 5-7 दिन की वेटिंग के बाद 3-4 दिन में रिज़ल्ट आएगा, मतलब 10-11 दिन। इतने तो कोविड के वैसे ही डेज़ होते हैं जितने में या तो कोविड हट जाता है या पेशेंट में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो डिस्पेंसरी में कुछ ऐसा था कि लाइन लगा कर टेस्ट हो रहे थे, तो बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ पर जाकर टोकन लिया, लाइन में लगा, और फिर जब नंबर आने वाला था तो मम्मी को लेकर गया और मम्मी का टेस्ट करवाया, तो सिर्फ रैपिड टेस्ट में ही मम्मी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और वो पॉजिटिव आने के बाद तब तक उनको फ़ीवर रह रहा था नॉर्मल 100-101, बट उतना था कि वो मतलब खुद चल कर वहाँ पर, मतलब खुद उन्होंने डिस्पेंसरी में जाकर टेस्ट करवाया था, इस कंडीशन में मम्मी थी। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बेड से भी मतलब हिल नहीं पा रहे थे। और फ़ीवर के बाद 4 दिन उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रही, 4-5 दिन मतलब पानी की एक बूंद भी मुंह नहीं लगा पा रहे थे, खाना तो दूर की बात है। और उसके बाद एकदम से जैसे वॉमिटिंग कंट्रोल में हुई, हम मतलब कोविड का ट्रीटमेंट तो बिल्कुल नहीं कर पाते। फर्स्ट तो सबसे पहले यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे, कोई भी, किसी भी डॉक्टर को फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाते या कह देते हैं हम बिज़ी हैं, मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे वॉमिटिंग की टैबलेट्स होती हैं, पेरिनोम, एमसेट वगैरह, वो काफ़ी ट्राई करी, दिन में 5-5 6-6 टैबलेट भी दी, किसी तरीके वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाए, क्योंकि उनके सहन से बाहर होता जा रहा था। और फिर एमसेट 4-5 दिन चलाने के बाद उनकी थोड़ी सी वॉमिटिंग कंट्रोल आई, तो उनकी ऑक्सीजन डाउन होनी शुरू हो गई। और ऑक्सीजन डाउन कुछ ऐसे नहीं कि मतलब इस तरीके से हो रही थी कि मुझे ये नहीं पता था ऑक्सीजन को कैसे हम क्या करें, मतलब वो हालात हमारे ऐसे हो गए थे कि बस धड़कन ऐसे होती थी कि अभी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा अगले पल में। मैं अचानक से सैटरडे, पता नहीं संडे था, किसी ने कहा कि ये ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा है कोविड में, तो मैं एक सिलेंडर कहीं से इंतज़ाम करा, मतलब मेरे रिलेटिव ने अपने किसी रिलेटिव से सिलेंडर दिलवाया। और सिलेंडर लेने के बाद कुछ नहीं पता था कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, और फिर पता चला उसके ऊपर एक वो लगता है जिसमें मीटर वगैरह बॉटल होती है सब, जिसे अब मुझे पता चल गया कि फ्लॉ किट बोलते हैं। वो किट लेने के लिए इतनी जगह पर हम घूम रहे थे, बट वो किट नहीं मिल रही थी, और मम्मी की ऑक्सीजन बहुत डाउन होती जा रही थी। और जब ये मेरे को ऑक्सीजन का पता चला था कि ऐसे से डाउन होती है, तो उस टाइम पे तो 90 थी अभी ऑक्सीजन, मतलब 97-98 होनी चाहिए, बस 90 थी। तो मैं भाग गया सिलेंडर लेने के लिए, और किट ख़रीदी हमने, कोई 40-100 की हमें सिलेंडर के ऊपर की किट मिली, जो लोग ब्लैक कर रहे हैं, जो मतलब कि 700-800 रुपये की चीज़ होती है। चलो वो भी जैसे तैसे करके करी, और उसके बाद जब ऑक्सीजन लगाई धीरे धीरे 85-80, और इतनी हालत ख़राब हो गई कि मम्मी की जो ऑक्सीजन है 55 टच कर गई। और मम्मी का हाल ऐसे हो रहा था, कभी इधर गिर रही थी कभी उधर, बेड पे हमने बड़ी मुश्किल से बिठाया, उनकी चेस्ट में इतना तेज़ पेन हो गया जो सहन नहीं हो रहा था, मतलब हमने बैक पे बहुत मला। वैसे सब कह रहे थे कोविड है, पास नहीं जाना, मुझे ये सब बहुत ड्रामा लगता है। मैं मम्मी के साथ यहाँ पर इसी रूम में कितने दिन रहा हूँ, मतलब बिल्कुल साथ रहा हूँ। मैंने उनको मतलब पैरों को दबाया भी है और पीठ भी मली है, चेस्ट पे भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मुझे कोविड हो गया, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती, लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या, पहले पूरा ढक जाएंगे फिर पास में नहीं जाना। यार मैं मानता हूँ और लोगों से बाहर सामने या किसी भी इधर उधर के लोगों से डर लगेगा कहीं कोविड हमें ना हो जाए, लेकिन जिसके अपने घर में बीतती है तो उसको पता चलता है कि उस टाइम कंडीशन क्या होती है। और किसी अपने के लिए तो मतलब अगर मैं होता यहाँ पर और मम्मी होती तो वो तो पता नहीं क्या क्या करती मेरे लिए। ये कोई भी घर में होता किसी के लिए तो वो ऐसे ही करता, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। बट ये है कि मैंने वो जो पल देखे हैं ना, मतलब तड़पते हुए, वो बहुत मुश्किल है। ये यूट्यूब के ऊपर इतने दिन से मैं वीडियो नहीं कर रहा, लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गए हैं, भाई गायब हो गया, बस की नहीं है, ये नहीं वो नहीं। कोई बात नहीं भाई, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा मतलब वीडियो क्या करनी, मेरा ये कैमरा उठाने का, मेरे हालात जो हमारे घर पे थे, मेरे पापा पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात ऑक्सीजन के लिए, जब ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई मम्मी की, कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, रुड़की, चंडीगढ़, करनाल, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। पुलिस वालों के आगे हाथ तक जोड़ लिए,
आप सोच नहीं सकते, मैं पापा के बारे में बता रहा हूँ। मतलब सारे प्लांट धीरे धीरे पुलिस के अंडर हो गए, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, और हॉस्पिटल लोग कहते थे एडमिट करा दो, तो हॉस्पिटल का तो हमारी नज़र में ऐसे ही हो गया कि हमारी गली से भी या कहीं से भी जो भी न्यूज़ आती थी वो बहुत ही गलत आती कि हॉस्पिटल मत भेजना वहाँ पर। मतलब क्लियर बताऊँ तो ट्रीटमेंट मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से लोग वापसी आ रहे हैं अपने घरों में, बहुत लोग वापसी नहीं आ पा रहे। ये सुनकर हमारा और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था, और यही होता था ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। मैं सुबह अगर 5 बजे उठता था, शाम को 7 से 8 बजे तक ऐसे ही बैठा होता था, ना वॉशरूम जाना, ना ब्रश करना, ना नहाना, ना मतलब पानी का घूंट तक नहीं पिया होता था। सेम पापा की कंडीशन, सबका हाल बहुत बुरा था क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर उसके बाद पता चला 2 दिन बाद दीपिका को, मेरी वाइफ को भी कोविड पॉजिटिव आया है। हमारे लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ गई कि अगर हम एक नहीं संभाल पा रहे ऐसे जो मम्मी का हाल हो रहा है, अब दीपिका को भी ऐसे, तो कैसे करेंगे? मतलब ये लोग कैसे ठीक हो पाएंगे? क्योंकि कईयों को कोविड होता है बिल्कुल पता नहीं चलता, बट इनकी जो कंडीशन हो रही थी, अगर मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होकर मेरे चक्कर आ रहे हैं। मतलब इस तरीके का हाल मैंने देखा है। बट हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारे साथ में ही रहते हैं, परमिंदर है, हरप्रीत है, और उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा इनके घर में कोविड है कुछ क्या है, वो सिख फैमिली है। उन्होंने यहाँ पर बैठ के मम्मी की इतनी सेवा करी है साथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरीके से भी आज की दुनिया में लोग हैं। अगर एक पल को मैं भी सोच सकता हूँ, अगर मुझे कहीं पर पता चलता, अगर मैंने ऐसे मम्मी की कंडीशन ना देखी होती, मुझे पता चलता किसी के घर में कोविड है, शायद मैं भी जाने से डरता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, और हमने उनको कहा कि बिना मास्क के बिल्कुल मत आना यहाँ पर। वो उन्होंने बहुत सेवा करी है। ऑक्सीजन के लिए मेरे पापा के साथ पूरी पूरी रात लगे हैं। कभी कोई सिलेंडर आ रहा है, कभी कोई। जिसने कभी सिलेंडर देखे नहीं थे ना, आज मैं ऑक्सीजन खुद लगाई है, मम्मी को खुद लगाता हूँ। कितनी लगानी है, क्या करना है, मुझे पता है। जिसको कभी ऑक्सीजन के बारे में नॉलेज 1% भी नहीं थी, कितने लेवल पर देनी है, कितने लेवल पर नहीं, क्योंकि मैंने वो हालात देख लिए हैं। और कहते हैं ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है। ये वो वक्त था हमारे लिए। मतलब जब मैं देखता था मम्मी को पूरी रात में 1 बजे नींद, एकदम से देखा मम्मी हल्के से हिली है, फटाफट वो ऑक्सीमीटर लगाया और चेक करा कितनी ऑक्सीजन है। फिर 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, पूरी रात हमारा ऐसे लगे रहता था। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता जो हमारे साथ ये दिन गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल टाइम है हम लोगों के लिए। बस इंस्टाग्राम पे मैंने एक बार स्टोरी डाली थी, वो भी हिम्मत करके, कि मुझे ध्यान आया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बिल्कुल ऐसी कंडीशन में था कि मेरा बचना मुश्किल था, तो इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ़ोटो डाली थी, और लोगों की इतनी दुआओं ने मुझे एकदम मतलब खड़े होने लायक बना दिया। आज आप लोगों के सामने हूँ। वही पल मेरे एकदम से ध्यान में आया, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम पे अगर मैं ये डालूँगा तो शायद बहुत लोगों की दुआएं लगेंगी, और जो लोग आप लोग देखते हो और दुआएं देते हो, वो दुआ सच में बहुत काम आती है। मेरी मम्मी की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। बहुत बहुत मुश्किल वक्त है ये वाला हमारी ज़िंदगी में जो निकल रहा है और जो निकला है। बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, जैसे जैसे हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो हो रहा है मैं शेयर करूँगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए। हमारी पूरी फैमिली इस टाइम बहुत बुरे हाल में है। मतलब पापा को मेरे शुगर है, वो जगह जगह जाके कैसे ऑक्सीजन लाते हैं, क्या करते हैं, मुझे उनको बाहर भेजते हुए डर लगता है। लेकिन कोई चारा नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास मुझे रुकना होता है, क्योंकि मम्मी के बिल्कुल पास में पापा को नहीं रहने दे सकता। उन्हें शुगर है, अगर उन्हें कैच कर गया ये वाला वायरस या जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करते हैं। कभी भाई मेरा रॉबिन, हन्नू, कभी कोई जाता है, हन्नू के फ्रेंड्स आते हैं, वो जाते हैं रात रात पापा के साथ। अभी 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र से लाए हैं, उससे पहले रुड़की से लाए थे। फिर वहाँ पर आप मानेंगे नहीं, पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़कर एक भीख मांगने वाला हिसाब हो जाता है कि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, ले जाने दो। और वो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर उम्र कैद है, अगर आपको सिलेंडर के साथ पकड़ लिया तो इस पर उम्र कैद है। अब क्या हालात दिखाएं उनको कि ये 55 ऑक्सीजन के अंदर हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा, कि हमें कोई मतलब डर होगा कि हमें कोई पकड़ लेगा। यार ये क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही। गुरुद्वारों में सेवा कर रहे हैं लोग, उनकी सेवा में रुकावटें डाली जा रही हैं। लोगों की कितनी जानें जा रही हैं। सुबह उठते ही कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, आज ये नहीं रहे, आज ये नहीं रहे। और हमें पता है ये वक्त कैसे बीत रहा है। हमारे अपने रिलेटिव, हमारे बहुत ख़ास में से भी कुछ लोग नहीं रहे हैं, और ये वक्त कैसे बीत रहा है ये हम जानते हैं। आप लोगों से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी दुआ कर सकते हो दुआ करना। मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, मेरी वाइफ जल्दी ठीक हो जाए। मेरा बेटा मेरे लॉज के यहाँ पर गया हुआ है, कितने दिन से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं करी, क्योंकि वो रोता है। हमारा ये वक्त बहुत मुश्किल बीत रहा है।
आप लोगों की दुआएं बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं इस वक्त कैसे ये कैमरा उठा के एक बार वीडियो कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जैसे मम्मी की कंडीशन में सुधार आ रहा है, वो सुधार आए और जल्दी से ठीक हो जाएं। उनका जो सीटी स्कैन कराया उसके अंदर 25 में से 17 लेवल आया, मतलब लंग्स जो हैं वो 75% काम नहीं कर रहे। तो बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, बस दुआओं की। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 15-20 दिन से 25 दिन से यूट्यूब के ऊपर नहीं हूँ, तो सिर्फ वजह यही है। जैसे ही सब कुछ सही होगा मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा और ज़रूर वीडियो करूँगा। आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए इस वक्त, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। दुआ करना कि सब घर के अंदर सही रहें, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सब सही रहें। पापा पूरी पूरी रात बाहर रह रहे हैं, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, सब लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से हालात सुधर जाएं। हम हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते, सब घर पर ठीक हो जाए बस। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊँगा, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो मैं बोल पाऊँगा आप लोगों के सामने वो बता रहा हूँ। आने वाली वीडियो में ज़रूर आपको मम्मी का दिखाऊँगा भी। और ये एक छोटी सी क्लिप है जो इंस्टाग्राम पे मैंने उस दिन स्टोरी शेयर करी थी, आप लोग ये देख लो क्या कंडीशन है। किस कंडीशन से थोड़ी सी बाहर आ रहे हैं, और बस आप लोगों की दुआएं असर कर जाएं तो शायद सब कुछ सही हो जाए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ दुआ करना कि जो हालात हमारे इस वक्त चल रहे हैं, जो बीत रहा है, वो सब कुछ सही हो जाए बस। मैंने अपनी 28 साल की ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं देखा। ये हमारे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ बीत रहा है। बहुत लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और पता चलता है कि बस ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो नहीं रहे। और ये पल सोचते ही ना, मतलब हालात ख़राब हो जाते हैं कि अगला पल क्या है क्या नहीं है। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। बस आप लोग दुआ करना कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर मैं आपको मिलता हूँ, जैसे ही कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा हालात में, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और दोबारा आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो में बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ है। बस दुआ करना कि सब ठीक हो जाए।